जो लोग यह सोचते हैं कि महिलाओं को घर की चार दीवारों में ही कैद रहना चाहिए, उनकी मानसिकता संकीर्ण है। ऐसा इसलिए कि महिलाएं भी तो मानव है, उन्हें भी अपने अच्छे बुरे के संबंध में सोचने तथा विकास करने का अधिकार है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। यह सर्वमान्य सिद्धांत केवल पुरुषों के लिए तो नहीं है, महिलाएं भी विवेकशील है और वे भी अपना अच्छा बुरा समझती है। हाँ, इतना अवश्य है कि जिस समाज में इतनी लंबी अवधि तक महिलाओं को दबाकर रखा गया है, वहाँ प्रारंभ में उनके उत्थान के लिए तो आरक्षण जैसी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। सभ्यता के आरंभ से ही महिलाएं अपने महत्व के द्वारा मानव समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाती आ रही है और आज समय की मांग है कि उन्हें राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है इंडियन ज्योग्राफी की। तो फिर जो बुक है पढ़ने का इंडियन ज्योग्राफी का, मैं वही पढ़ रही हूँ, क्लास 9 का। सर बोले हैं क्लास 9 एंड 10 को कंप्लीट करना है। तो इसे मैं पहले भी कई बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन चीज़ें माइंड में हमेशा नहीं रहती है क्योंकि बहुत पहले ही मैं पढ़ी हूँ, तो मुझे इसे पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मेरे पास अभी फ़ोन नहीं था जिससे कि मैं वीडियो शूट करती, तो इस कारण से मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया बुक ही, कि चलो बुक ही पढ़ लेती हूँ। और आप लोगों को पता है कि सुबह सुबह मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चैप्टर बहुत छोटा था, इस कारण से भी मैंने स्टार्ट किया कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा देर मुझे बैठना नहीं पड़ेगा। अगर चैप्टर लॉन्ग रहता तो शायद मैं स्टार्ट नहीं करती। अभी मेरा बहुत सारा क्लास पेंडिंग है, तो मेरा कोशिश यही रहता है कि सबसे पहले मैं अपना क्लास कंप्लीट करूं, क्योंकि कोर्स का टाइम ख़त्म हो जाने पे फिर मेरा कोर्स उसमें जो वीडियो सब है वो सब हट जाएगा, फिर मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। तो बुक वगैरह तो मेरे पास है, तो मैं बाद में भी पढ़ लूँगी, लेकिन अभी मुझे इच्छा किया कि मैं बुक पढ़ूँ। पता नहीं क्यों मुझे ज्योग्राफी का बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ज्योग्राफी का नहीं, कोई सा भी बुक हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। और वैसे भी क्लास ज्योग्राफी का क्लास में ना, पता है एनी टाइम सर कुछ बोलते हैं उसे ध्यान से सुनना होता है, फिर लिखना होता है। तो इस कारण से दो दो घंटे का क्लास होता है, तो मैं एक बार में कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। उस दिन मैंने लगभग 1.5 घंटे का क्लास किया, 2 दिन करके 1.5 घंटे का क्लास किया ज्योग्राफी का। अभी भी बाकी है, यानी कि अभी मेरा एक क्लास भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें मैं मतलब स्पीड उसका बढ़ा करके मैं नहीं देख सकती हूँ। उसका स्पीड में बढ़ाऊँगी तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और उसे ज़्यादा देर, क्योंकि मैप वगैरह भी बनाना होता है, तो ज़्यादा देर भी मैं उसे नहीं कर पा रही हूँ। तो पता नहीं, देखिए कब तक वो कंप्लीट होता है। और कल मुझे एक कमेंट आया कि दीदी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन कैसे लगाएं, इसी टाइप का कमेंट्स था। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि पढ़ाई में मन कब लगेगा। पढ़ाई में मन लगेगा जब हमारा गोल फिक्स होगा, जब हमें पता होगा कि हमारा गोल क्या है और हम किस लिए से कर रहे हैं। मतलब कारण पता होना चाहिए कि जो हम करना चाह रहे हैं, जिस लिए हम पढ़ रहे हैं, वो उसका क्या कारण है। अगर कारण क्लियर नहीं है तो मन नहीं लगेगा। सबसे पहले आप अपना कारण क्लियर कीजिए कि क्या कारण है कि आप पढ़ाई स्टार्ट किए हैं या आप पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगी कि जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि ऐसा होता है कि किसी का रूटीन होता है, किसी की हैबिट होती है कि नाइट में पढ़ने की, और मैं नाइट में नहीं पढ़ती हूँ, मैं डे में ही पढ़ती हूँ। तो मैं पूरे दिन पढ़ती हूँ, रात में मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। तो जो भी मैं पूरे दिन पढ़ती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज कितना दिन पढ़ा, पूरा मतलब कितना देर पढ़ा, पूरे दिन मैंने पढ़ाई की। लेकिन पढ़ाई तो किए पूरे दिन, उसका क्या बेनिफिट हुआ ये तो हम लोग नहीं सोचते हैं, ये तो हम नहीं देखते हैं। और एग्ज़ाम के टाइम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं, हम तो पढ़े थे, ये क्वेश्चन आया था पर हमसे नहीं बन रहा है, ऐसे होता है। जो भी आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं, शाम होते ही जब आप पढ़ाई अपना कंप्लीट कर लेते हैं, लगता है कि आज का टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया है, तो आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप क्वेश्चन सोल्व करिए कि इस क्वेश्चन सोल्व करने से आपको ये लगेगा कि हमने जो पढ़ा था वो क्या हमसे सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पे त्रुटि रह गया है। जहाँ भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम अटक रहे हैं,
तुरंत उसी टाइम उसे रिवाइज़ करिए, तुरंत देखिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़े जाते हैं, क्लास किए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करते। हम अपने आप को आंकते ही नहीं है कि हम क्या हम मतलब उस लायक हैं या नहीं, एग्ज़ाम हम में बैठने लायक हैं। जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो 90% लोग घबराने लगते हैं कि ये एग्ज़ाम आ गया, नज़दीक आ गया एग्ज़ाम। जैसे कि मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ। जब तक हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमें नहीं समझ आएगा कि हम उस लायक हैं या नहीं हैं। यहाँ जो वीडियो शूट हुआ है तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पता नहीं क्यों बहुत काला काला आ रहा है, पूरा धुंधला धुंधला टाइप आ रहा है। जब मैंने ये बाद में देखा तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि फ़ोन का जो कैमरा है वो उस पर कुछ दाग वूग लगा है, इस टाइप में लग रहा है। जो भी वीडियो शूट किए हैं, शूट तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने किए हैं, तो वो अच्छे से लगता है नहीं देखें क्योंकि अजीब लग रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं यहाँ पढ़ने बैठी हूँ। अभी थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा था तो मैं आराम से पढ़ने के लिए बैठी हूँ। हम तो पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया तो हम घबराने लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं आता है, वो क्वेश्चन आते हुए भी इंसान घबरा जाता है, सोचता है कि हम उसे, सच में वो नहीं बता पाता है। इसका बस यही कारण है कि हम जो पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, उस पर हम मंथन नहीं करते हैं, चीज़ों को हम सोचते नहीं हैं। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप पढ़िए, क्योंकि हमारे ये टीचर ही बोलते हैं कि आप जितना पढ़ रही हैं उससे ज़्यादा या कम से कम उतना ही आप उसको, उस चीज़ों को मंथन करिए, उस पर सोचिए, उस पर विचार करिए। जैसे हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं, याद करिए, एक बार ही मूवी देख करके आते हैं तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। आप सारा स्टोरी मूवी का बताते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो मूवी को हम बहुत ही इंटरेस्ट से देखते हैं, वो हमें बहुत मज़ा आता है मूवी देखने में। जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा मूवी देखने में, क्या आप मूवी देखने जाते हैं? नहीं जाती है। जिस मूवी को देखने में मज़ा नहीं आता हम उठ करके चले आते हैं। तो वही पढ़ाई है, अगर जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जिस टॉपिक को पढ़ने में या जिस चैप्टर को पढ़ने में, तब तक आप नहीं उस चीज़ को, इंटरेस्ट जब तक नहीं लीजिएगा आपके माइंड में वो सेट नहीं होगा। तो आप पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए और सोचिए कि ये पढ़ाई जो है, पहले तो देखिए आपको कारण क्लियर होना चाहिए, सबसे पहला चीज़, और इंटरेस्ट आना चाहिए आपको पढ़ने में। आपको ये नहीं बोझ समझ के अगर पढ़िएगा तो फिर चीज़ें आपके माइंड में नहीं रहेगा, फिर आप चीज़ों को भूलिएगा, बार बार भूलिएगा और एग्ज़ाम के टाइम ऐसा लगेगा कि हम तो ये भी पढ़े थे, वो भी पढ़े थे, बट आ नहीं रहा है, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है मेरे से। तो ये चीज़ होगा। और जब आप ये सोच के पढ़िएगा और जब आप पढ़ रहे हैं और मतलब इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ आप एक चैप्टर ही पढ़िए और उसे अच्छे से पढ़िए, उसे ऐसा पढ़िए कि दोबारा उससे अगर क्वेश्चन पूछे तो वो छूटे ना। हम किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो डेली का रूटीन है वो भी मेंटेन रहना चाहिए और प्लस पढ़ाई भी होना चाहिए, तो सारा कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं घर के काम और जो भी हम कर रहे थे वो भी करें, साथ के साथ पढ़ाई करें, तो संभव नहीं है। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना आपको आना होगा। अगर आप इग्नोर करना नहीं सीखिएगा तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। जो इम्पॉर्टेंट है अभी वही करिए, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसे स्किप करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हाउस हेल्पर रखिए, और वो क्योंकि उस काम को आप हाउस हेल्पर से भी करवा सकते हैं। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको खुद करना पड़ेगा, वो कोई करने के लिए नहीं आएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में।